श्रेया, दिक्कत ये ना कि अगर हवन से ठीक हो रहा होता तो कब का ठीक हो गया होता। ना अभी हवन काम आ रहा है, ना व्रत काम आ रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। बट श्रेया ठीक है, आई मीन अगर आपने डाउन फेस को भी शॉर्ट के जरिए खेला तो कोई बुरी बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग वीक पॉकेट सारी हैं। आप जरा एक बार निफ्टी के आज हाई को देखिए श्रेया। निफ्टी का हाई क्या था? पिछले जो 4 दिन से हम बात कर रहे हैं कि जहां भी एफआई शॉर्ट है, जहां भी उनकी कॉल शॉर्ट है, वो लेवल नहीं निकलेगा, और वो लेवल निकल गया तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। आज सुबह क्लियरली कहा था 809, 809 अगर नहीं कटेगा तो तेजी नहीं आएगी, बाजार कोलैप्स होगा। और वही हुआ श्रेया। ये आज से नहीं हुआ, लास्ट बुधवार को 25,300 बिकी हुई थी, गुरुवार को 25,200 बिकी हुई थी, शुक्रवार को 25,000 बिकी हुई थी। आज जब सोमवार को सुबह आए तो 24,800 बिकी हुई थी। और मेरे ख्याल से आज ये कॉल राइटर्स और ड्रिफ्ट हुए होंगे। बेस्ट ट्रेड निफ्टी इंट्राडे में भी शॉर्ट दे रहा है। जब तक ये वीकनेस रहेगी, इंट्राडे शॉर्ट मिलेंगे। तो आप कल भी अगर शॉर्ट ट्राई करनी है तो हम कर सकते हैं, सेल एंड राइज करेंगे। बट इफ़ यू आर पोजिशनली शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं है शॉर्ट रहने में श्रेया। बट याद रखिएगा, ओवरनाइट डाउ फ्यूचर्स ऊपर हैं। अगर आप शॉर्ट हैं तो जो रीजनेबल रिस्क है आपके शॉर्ट पे वो है लगभग 180 पॉइंट का, वही 24,809। क्योंकि श्रेया, जो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी निफ्टी बैंक में है ना, वो निफ्टी 50 में कतई नहीं है। तो मैं कहूँगा अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं कल भी, तो आपके पास ज़माने भर का टाइम है, कल शॉर्ट कर सकते हैं, एक्सपायरी डे है। बट अगर आपके पास शॉर्ट है तो अभी भी मेरे को पर्सनली लगता है एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। एंड दैट्स एग्जैक्टली, जरा प्लीज़ बेस लेके आइएगा, 24,528, 24,471। इस ट्रेजेक्टरी को एक बार हम छू लेना, तब जाके एक रीजनेबल बॉटम क्रिएट करने की संभावना है। स्टिल मैं उस शब्द को बॉटम को यूज़ नहीं करूंगा, बट इट सीम्स अभी हम वहां एक बार ड्रिफ्ट होंगे श्रेया, 528 तक श्रेया। भारत की रेटिंग बरकरार रखी है, भारत का आउटलुक स्टेबल रखा है। इसी कड़ी में एक और डेवलपमेंट आ रहा है, वो ये कि वित्त वर्ष 2026 यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 6.5% के आसपास बता रहे हैं। गवर्नमेंट की केपेक्स और कम महंगाई से उन्हें लगता है कि 6.5% की जो जीडीपी है वो अचीव हो सकती है। उनका ऐसा मानना है। मॉनेटरी पॉलिसी का भी पूरा सपोर्ट यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ को मिलेगा। तो वो मानते हैं कि फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था है वो ठीक ठाक है, स्टेबल है, और इसी कारण से वो जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.5 का सुझा रहे हैं। तो मूडीज काफ़ी पॉजिटिव भारत पे, भारतीय इकोनॉमी पर नज़र आ रहे हैं, और ये एक बहुत पॉजिटिव है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं कि कई कैपेसिटी एक्सपेंशन हाल फिलहाल में होते हुए नजर आए हैं। तरह तरह की पॉलिसीज़ का भी ऐलान किया है। मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी रोबस्ट रही है, एंड ऑफ कोर्स महंगाई है वो काफ़ी हद तक काबू में आई। खासतौर से खाने पीने की महंगाई हमने देखा है कि बहुत तेज़ी से कंट्रोल में आई है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं, और मूडीज़ को ये बात पसंद आ रही है। तो आज के दिन की बात करें तो इंडियन मार्केट के लिए आज का दिन उतना ख़राब नहीं रहा है, क्योंकि लगातार आप देखोगे तो पिछले वीक में इंडियन मार्केट में गिरावट ही देखने को मिली थी। आज भी बाज़ार ओपनिंग हुआ, उसके बाद थोड़ा नीचे जाने के बाद रिकवरी देखने को मिली। करीब निफ्टी 24,800 तक आता हुआ दिखाई दिया, बैंक निफ्टी 54,600 तक आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वहीं से फिर से गिरावट देखने को मिली, और जो कल के लो थे वो टूटते हुए नजर आए। कल के लो टूटने का मतलब ये था कि यदि बाज़ार में यहाँ से रिकवरी आनी होती तो एक अच्छा खासा ऑपरेटर्स की बाइंग यहाँ से देखनी होती, और वैसा ही हुआ। बाज़ार नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, मतलब नीचे का ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दिया सभी इंडिसेस में, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। और उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिली काफ़ी अच्छी थी। मतलब इसका मतलब यही है कि अच्छी खासी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी बहुत ऑपरेटर्स की बाइंग आती हुई दिखाई दी है। अब यदि बाज़ार निफ्टी 24,800 को पार करता है, बैंक निफ्टी 54,650-600 का लेवल पार करता है, और सेंसेक्स भी यदि 80,700 का लेवल पार करता है, मतलब ये तीनों इंडिसेस यहाँ से पार करते हैं, तो आपको मान लेना चाहिए कि यहाँ पे नीचे ऑपरेटर्स की बाइंग देखने को मिली है, और बाज़ार में अच्छी खासी रिकवरी यहाँ से देखने को मिल सकती है। लेकिन बाज़ार यदि यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नीचे की तरफ लोअर लेवलों तक फिर से आता है, फिर दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएगी। इसका मतलब यही होगा कि जो बाज़ार में ब्रेकआउट है वो अभी आने वाला है नहीं। बाज़ार में जो इतने दिन की गिरावट है, बस इसकी थोड़ी हम रिकवरी मान सकते हैं, वरना कोई ऐसी बाइंग भारतीय बाज़ारों की तरफ से अभी देखने को नहीं मिल रही है। आज का दिन भी भारतीय बाज़ारों के लिए इतना अच्छा साबित नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से देखें तो ठीक मार्केट ही आपको देखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी की तरफ से एक्सिस बैंक के गिरावट के कारण गिरावट है, वरना बैंक निफ्टी अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता था, लेकिन एक्सिस बैंक करीब 2% तक की डाउन साइड गिरावट दिखाता हुआ नज़र आया है। भारतीय बाज़ारों के लिए सेंटिमेंट अभी
इतने पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले 7 दिन पहले की बात करें तो लग रहा था कि ऑल टाइम हाई की तरफ बाज़ार जाता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन बाज़ार के सेंटिमेंट फिर से ख़राब हुए। लोगों को बाज़ार ने गिरावट की तरफ बैठा है। लगातार 6 से 7 दिन गिरावट हुई और लोगों के मन में फिर से डर पैदा हुआ कि अब बाज़ार में फिर से रिकवरी आने वाली नहीं है, कहीं बाज़ार 24,000, 23,000 और 22,000 भी आता हुआ दिखाई न जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। फिर से बाज़ार ने 24,600 का लेवल डिफेंड किया और बाज़ार में वहीं से रिकवरी भी आज दिखती हुई नज़र आई। रिकवरी काफ़ी अच्छी देखने को मिली। निचले स्तरों से करीब 100 से 150 पॉइंट की रिकवरी बाज़ार में देखने को मिली। अब देखना यह है कि क्या बाज़ार इस रिकवरी को जो है कंटिन्यू करता हुआ नज़र आता है या फिर से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि अब ब्रेकडाउन आता है तो फिर मान लेना कि बाज़ार में 24,000 और 23,800 के स्तर भी देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक तरह से आप देखोगे तो 24,500 नीचे की तरफ, 25,500 ऊपर की तरफ, ये 1000 पॉइंट की जो रेंज है वो पिछले 3 से 4 महीनों में बनती हुई नज़र आ रही है। और जब तक ये रेंज नहीं टूटती है बाज़ार की, तब तक कोई बड़ी गिरावट या बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अब ऊपर की तरफ यदि बाज़ार में 25,500 का स्तर टूट जाता है तो फिर मान लेंगे कि बाज़ार में ऑल टाइम हाई आसानी से देखने को मिल सकता है। तो देखना ये है कि क्या बाज़ार इसी रेंज में देखने को मिलता है या बाज़ार में फिर और बड़ी तेज़ी या बड़ी रैली दिखती हुई नज़र आएगी। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए कल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो देखना होगा कि एक्सपायरी को निफ्टी किस प्रकार से काम करता हुआ नज़र आता है। 24,800, 24,950 ये 2 लेवल क्लियर होने के बाद बाज़ारों में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो बैंक निफ्टी 54,700, 800 का लेवल पार कर लेगा तो बाज़ार में 55 और फिर ऑल टाइम हाई के लेवल्स आसानी से देखने को मिलेंगे। वहीं सेंसेक्स भी 81,000 का लेवल पार करते ही अच्छी खासी रैली वहाँ पे भी देखने को आपको मिलती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।